स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेमी सर। और बच्चों इस आपकी प्यारी सी कक्षा में तो मैं आपको एक बार बेटा याद दिलवा देता हूं कि हम लोग इस टाइम क्या पढ़ रहे हैं। बेटा हम लोग पिछले कुछ क्लासों से पढ़ रहे हैं क्लास 10 की साइंस का अध्याय सेकंड, जिसका नाम है बेटा अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सोल्ट। ठीक है, आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। बेटा आप लोग देख सकते हैं आज उसका लेक्चर नंबर 4 है। हमने इस चैप्टर का बेटा शुभारंभ बहुत अच्छे तरीके से किया था, बिल्कुल बेसिक से किया था कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात मैंने आपको बताया था कि अम्ल और क्षार को बेटा याद करने के लिए बेटा एक लॉजिक बताया था, प्रेमी लॉजिक बताया था मैंने, जो भी बच्चा उस क्लास को देखा होगा, हमारी पहली क्लास को, बेटा मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, वो कभी नहीं भूलेगा कि अम्ल और क्षार क्या होता है। बेटा बहुत अच्छे तरीके से मैंने सिखाया था। ठीक है, बताओ इतना आ गया समझ में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं अम्ल और क्षार के, उसको आज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कल मैंने पढ़ाया था आपको अम्ल के रासायनिक गुण हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें बेटा हमने धातु की अभिक्रिया देखी थी। कल की क्लास में बेटा हमने क्या देखा था, धातु की अभिक्रिया देखी थी हमने, धातु की अभिक्रिया देखी थी। जब धातु भाई क्या करता है, अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करता है, अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करता है, तो वो किस किस तरह से बेटा रिएक्ट करता है वो मैंने बताया था। जब बेटा धातु के साथ बेटा अम्ल क्या करता है, क्रिया करता है, तो मैंने आपको बताया था क्या बनाता है, बेटा लवण बनाता है हमारा लवण। और बेटा क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ये बताया था मैंने कल की क्लास में। और बेटा सेम टू सेम जब बेटा धातु क्षार से भी अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है मेरे बच्चा पार्टी, तब भी क्या बनाता है, लवण बनाता है, लवण। और बेटा H2 गैस बेटा क्या कर देता है, शून्य कर देता है। ठीक है, मैंने बोला जब कोई धातु अम्ल से क्रिया करता है, जब कोई धातु अम्ल या क्षार से अभिक्रिया कर लेता है तो मेरा बच्चा लवण बनाता है और गैस को डिस्क से बाहर कर देता है। ये बताओ इतना समझ में आ गया? मतलब बेटा इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना सीधे आपके दिल में जाए, इतना बेटा शुद्ध तरीके से एक्सप्लेनेशन करूंगा, सीधे बेटे आपके माइंड में जाएगा। बिल्कुल जो आप घर में लैंग्वेज यूज करते हैं उस लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊंगा, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। आपके भी दिल में बेटा एक अच्छी सी खुशी आएगी कि हाँ हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, इतना बेटा हमने कल पढ़ा था। और बेटा हमने ये भी पढ़ा था जब बेटा हम धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाते हैं, किससे बेटा, मेरे धातु के कार्बोनेट से बेटा धातु कार्बोनेट क्या होता है। अब जिस बच्चे ने हमारी कल की क्लास अटेंड करी होगी, मेरे प्यारे बच्चों ने जिस भी ने कल की क्लास अटेंड करी होगी, उसमें बेटा मैंने बताया था कि हम लोग कार्बोनेट को कैसे पहचानते हैं, बेटा बहुत अच्छी तरीके से बताया था। तो जिस भी हमारे बच्चा पार्टी ने कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लीज मैं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार जरूर देख ले, है ना, ऐसे मजा नहीं आएगा बेटा, ऐसे मजा नहीं आएगा। ठीक है, मैंने इतनी अच्छे तरीके से बताया था, यदि आप लोगों ने देख लिया ना तो बेटा यकीन मानिए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस चैप्टर में सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है, वही बेस है, यदि बेटा इसको नहीं कर पाएंगे ना तो बेटा आगे आप इस चैप्टर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में यदि आपको सर्वाइव करना है अच्छी तरीके से, बेटा आपको इस चैप्टर में स्कोरिंग करना है तो ये सब चीजें आपको करनी ही होगी। धातु कार्बोनेट से जब बेटा अम्ल की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनाता है मेरे बच्चों, मैंने बताया था आपको, ये भी बेटा क्या बनाता है, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करवाता है तो बेटा दो चीज तो पक्का बनाएगा, एक तो बेटा CO2 और जल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाता है, और क्या बनाता है, और बेटा ये भी लवण बनाता है, बेटा लवण ये क्यों बनाता है ये भी बताई थी मैंने। भाई यहाँ पर धातु है, धातु बेटा जब अम्ल से रिएक्ट करता है क्या बनाता है, लवण बनाता है, इतना पता है। सुनो बेटा सुनो, बिल्कुल भेद से, बिल्कुल जीरो लेवल से, जिसके नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से सुनो। ठीक है, जब धातु है अम्ल से रिएक्ट करता है लवण बनाता है, तो बेटा धातु यहाँ पर भी है ना, धातु यहाँ पर भी है, लवण यहाँ पर भी है, सॉरी अम्ल यहाँ पर भी है। जब इससे ये रिएक्ट करेगा क्या बना लेगा बच्चों, लवण बना लेगा।
आया मजा? आया ना मजा? आया? अभी देखो, ठीक है। यहाँ पे भी धातु ने जब हमने से रिएक्ट करेगा क्या बना दिया? लवण बना दिया। फिक्स। अब देखो यहाँ कार्बोनेट है, कार्बोनेट, पर यहाँ पे क्या है? धातु कार्बोनेट है। धातु से हमने रिएक्ट किया तो लवण तो बनाता ही है, पर यहाँ पर धातु कार्बोनेट है, कार्बोनेट भी, इसलिए ये क्या बना लेगा? CO2 और जल बना लेगा। बताओ समझ में आया क्या? बोली बेटा समझ में आई क्या? नहीं आई? दोबारा समझाएंगे, एक बार दोबारा सुनो। सुनो मैंने क्या बोला। हमने बेटा पहले रिएक्शन में पढ़ा था, ये बेटा कल का मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। ये बेटा धातु अम्ल से रिएक्ट करता है तो लवण बनाता है, ठीक है। ठीक है, इतनी बात तो हमारे माइंड में फंस गई थी। पर बेटा यहाँ पर धातु कार्बोनेट है, पर बेटा यहाँ धातु भी तो है, और धातु जो अम्ल से रिएक्ट करता है क्या बनाता है? लवण बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर कार्बोनेट है, कार्बोनेट के चक्कर में ये बेटा दो चीजें बन गई क्या? CO2 और जल बन गई। बताओ समझ में आई क्या? समझ में आई क्या? बताओ मेरे बच्चों समझ में आई? ये दोबारा समझाइए, ठीक है। दूसरी बच्चे को अभी भी प्रॉब्लम है, हो ही नहीं सकती प्रॉब्लम, बेटा मैं कहीं से गया, हो ही नहीं सकती प्रॉब्लम यदि बेटा मेरा आपने कल का वीडियो देखा है और अभी भी समझ लिया होगा ना, तो बेटा प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती। ये बेटा मैं बता रहा हूँ, हो ही नहीं सकती, ऐसा मुझे लगता है। तो बेटा अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो बेटा आप बहुत दिक्कत है, फिर मेरे शुरू से लेक्चर अटेंड करो, शुरू से लेक्चर अटेंड करोगे ना, तो प्रॉब्लम नाम की तो चीज ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, आज का हम टॉपिक अब स्टार्ट कर देते हैं। आज का टॉपिक अब हम स्टार्ट कर देते हैं मेरे बच्चा पार्टी। बच्चा पार्टी बच्चों, बच्चा पार्टी, चलो हम लोग क्या करते हैं, आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पर बेटा उससे पहले एक बार कमेंट में आग लगा दो बेटा, छोटा छोटा दिल भेज दो, दिल भेज दो बेटा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों की क्लास स्टार्ट कर सके, ठीक है। और उससे पहले बच्चों पार्टी, यदि आपको नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिख रहा है 7017730140। आप लोग बेटा इस पर SMS करके PDF नोट्स मिल सकते हैं बिल्कुल फ्री। और बेटा ये हमारा टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कर ले, जो भी चैनल से अपडेटेड न्यूज होती है सब इस पर मैं अपलोड कर देता हूँ। और ये बेटा हमारा इंस्टाग्राम ID प्रेम सर के नाम से ही है, ठीक है, आप इसको भी फॉलो कर लो, ठीक है। जो भी आपके डाउट है तो बेटा आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलो फिर आज की क्लास को हम धूधा करते हैं, चलो करें फिर। भाई अब क्रिया पढ़ रहे थे, ठीक है। कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? धातु की क्रिया पढ़ ली थी हम लोग सार के साथ, ठीक है। धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की पढ़ ली थी, ठीक है। आज हम लोग पढ़ रहे थे बेटा जो अम्ल और क्षार ही आपस में रिएक्ट कर जाए, आया ना मजा? जब अम्ल और क्षार ही आपस में रिएक्ट कर जाए, यानी कि अब क्या पढ़ेंगे बेटा हम? अम्ल और बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये परीक्षा में आती है। अम्ल और क्षार के परस्पर अभिक्रिया, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाली है? अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया, ठीक है। अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक, बेटा क्षार और क्षारक में क्या अंतर होता है वो भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। एक भी डाउट बेटा आपके दिल और दिमाग में नहीं रहने दूंगा, इतना समझ लो, ठीक है। अब बात आती है कि अम्ल और क्षारक जब बेटा आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो लोग क्या बनाते हैं, ठीक है। भाई जब नींबू को आप लोग क्या करते हैं, साबुन में मिला दो, नींबू को साबुन के घोल में मिला दो तो वो क्या बन जाएगा, ठीक है। कोई खट्टे को कड़वे से मिला दो तो वो क्या बन जाता है। बेटा जो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसमें बेटा जितने स्टार लगाना चाहते हो, जितने स्टार लगाना चाहते हो लगा लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। सुन लो बेटा, जब एक अम्ल है, जब कोई एक अम्ल है वो क्षारक से अभिक्रिया करता है, अम्ल है बेटा कोई क्षारक से अभिक्रिया करता है तो पता वो क्या बनाता है? सुनो सुन सुन, कोई अम्ल है जब वो क्षारक से अभिक्रिया करता है, ठीक है। कोई अम्ल है जब वो क्षारक से अभिक्रिया करता है तो बनाता है बेटा लवण। क्या बनाता है? लवण बनाता है। और क्या बनाता है? जल बनाता है। सुन लो, ध्यान से सुन लो बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। जब कोई अम्ल है बेटा क्षारक से अभिक्रिया करता है तो वो लवण और जल बनाता है,
इतना आ गया समझ में। लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है, ठीक है देख लो। ये HCl है, ठीक है, ये अम्ल है NaOH, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है बेटा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपस में रिएक्ट होते हैं। ये हमारा क्या है बेटा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है, करो बेटा एग्जाम्पल करो, एग्जाम्पल करवा देते हैं, ठीक है। क्या करेगा बेटा यहाँ से HO और H2 और O, क्या है मेरे बच्चों ये जल है, ठीक है। OH और H निकल के क्या बना दिया H2 बना दिया, और बेटा Na और Cl, Na और Cl ये क्या है, ये सब लवण है, ये क्या लवण है बताओ, समझ में आई क्या, समझ में आई क्या, आई भाई समझ में आई है, नहीं आई है दोबारा सुन, दोबारा सुन। ये कोई अम्ल है, ठीक है, ये कोई अम्ल है, ये कोई अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है सपोज दैट, ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक HE है भैया, एक HE है, एक HE है, एक HE है, कितना हो गया बोला, बोला 2H हो गया, और एक O ये रहा, तो O ये रहा। बताओ भैया H2O क्या होता है सर, जल होता है। H2 क्या होता है मेरा भैया, भैया क्या होता है, जल होता है, ठीक है। और Na और बेटा Cl, Na और Cl क्या मिलकर बना देता है, NaCl मिला देता है। बताओ भैया NaCl क्या है भैया, लवण है भैया, NaCl क्या है, लवण है। बताओ समझ में आई क्या, समझ में आई क्या, आ गया ना, चलो चलते हैं आगे। इतना आगे समझ में, ये आप लोगों ने एग्जाम्पल देख लिया बेटा, ऐसे का ऐसे ही नोट करते जाओ, ठीक है, ऐसे का ऐसे ही नोट करते जाओ जैसे मैं करवा रहा हूँ। और बेटा अब जो हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं सुनो, और जो बेटा ये रिएक्शन है ना, और जो ये रिएक्शन है मेरे बच्चों, इस रिएक्शन को पता क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, ये रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पता नहीं कितनी बार आ चुकी है, पता नहीं मुझे कितनी बार आ चुकी है बेटा, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आएगी बेटा, इसको आप नोट डाउन करके लिख लो, ये 100% गारंटी है बेटा आपकी, देखना हाफ ईयरली में आएगी, प्री बोर्ड में आएगी, पर बोर्ड में बेटा आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का क्या नाम है बेटा, मैं प्रोनाउंस करने वाला हूँ, रिएक्शन का नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, क्या है बेटा, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये मेरा बच्चा क्या नाम है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब बेटा कोई तुमसे पूछ ले, तुमसे कोई पूछ ले कि बेटा मुझे ये बताओ कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे हमें तो प्रेमी सर ने बताया, हमें प्रेमी सर ने बताया है ना, जब कोई अम्ल है भाई, जब कोई अम्ल है और क्षार से, जब कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लेता है, जब कोई अम्ल है क्षार से अभिक्रिया कर लेता है तो वो लवण बना देता है और जल निकाल देता है। प्रेमी सर ने क्या बताया, जब आप लोगों से कोई पूछ ले कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो आपको याद आएगा कि हमें प्रेमी सर ने बताया है, जब कोई अम्ल है, जब कोई अम्ल है बेटा क्षार से अभिक्रिया कर लेता है, जब कोई अम्ल है क्षार से अभिक्रिया कर लेता है तो बेटा लवण बनाता है, गैस लवण और बेटा जल बनाता है, लवण बनाता है जल बनाता है। बताओ समझ में आई क्या, मजा आई क्या, कुछ है क्या इसमें, कुछ है ये बताओ मुझे, एकदम बेबी इजी भैया, समझ में आई क्या भैया, आया क्या आया क्या समझ में है भाई, बहुत इजी है यार, बस दिमाग को खोल लो, दिमाग को खोल लो और बेटा बिल्कुल शिद्दत के साथ बिना किसी टेंशन की सुनते जाओ, ठीक है, टेंशन किसी की नहीं लेनी, ठीक है, बस आप लोगों को सुनना है, दिमाग में तो मैं घुसा दूंगी, इतना आया सा समझ में है। चले भैया आगे चले भैया, ठीक है, ठीक है बेटा, इतना आगे समझ, चलो एक बार मैं लिख देता हूँ, लिख देंगे जब अम्ल, जब अम्ल बा, लिख देंगे जब अम्ल बा
क्षारक की परस्पर क्रिया होती है तो वे लवण बना देते हैं, तो वे लवण व जल बना देते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं भैया? इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण कहते हैं। मतलब भैया समझ में आया क्या भैया? आया क्या समझ में भैया? ठीक है। जब कोई अभिक्रिया में अम्ल और क्षार आपस में मिलकर लवण और जल बना देते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं सर? उस अभिक्रिया का उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया उदास होती हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं मेरे बच्चों? उस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इतना आ गया क्या समझ में? इतना आ गया क्या समझ में? ये बताओ मुझे, कितना आ गया समझ में? एक एग्जाम्पल और ले लें क्या? बताओ, एक एग्जाम्पल और ले लें। एक एग्जाम्पल और, चलो ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, अम्ल है हमारे पास। अम्ल कौन सा ले हम? कौन सा ले भाई, कौन सा ले? HCl ले लें। HCl, चलो अम्ल को ले लेते हैं HCl। इसको चेंज कर देते हैं हम, इसको ले लेते हैं भाई, हम लोग ले लेते हैं KOH। ठीक है, अब देखो भैया, देखो क्या बनने वाला भैया? H, क्या बेटा? H और O भैया, H और O और H। देखो भैया, H और OH मिलकर क्या बना देगा मेरा बच्चा? H2O बना देगा भैया। क्या बना देगा? H2O बना देगा। और बेटा K और Cl बच्चा क्या मिलकर बना देगा? KCl। जो बेटा ये बनाया है इट इज सोल्ट है, तो बेटा इट इज वाटर। तो बेटा वह अभिक्रिया जिसमें बेटा सोल्ट और जल बनता है, अम्ल और क्षार आपस में रिएक्ट करके जो बेटा लवण और जल बना देते हैं, कौन सी होती है भैया? उदासीनीकरण होती है। कौन सी होती है? उदासीनीकरण होती है। बताओ, इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या? आगे बढ़ जाए क्या? इतना समझ में आई भैया? इतना समझ में आई? फटाफट स्क्रीन शॉट ले ले भैया, स्क्रीन शॉट ले ले भैया। ठीक है बेटा, इसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये P/Q है, इतना ध्यान में रखना। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है बेटा, ये आप लोगों का P/Q है। ठीक है, इस चीज को बेटा आप लोग अपने बेटा मन मंदिर में डाल लो। बेटा ये P/Q है, ये बेटा P/Q है। इसको बेटा आप लोग बेटा अपने मन मंदिर में डाल लो। मन मंदिर में समा लो इस अभिक्रिया को। कितना आया क्या समझ में? इसको बेटा अपने मन मंदिर में समा लो, बिल्कुल मरते दम तक नहीं भूलना है इस अभिक्रिया को। यदि बेटा आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ का टारगेट अचीव करना है तो ऐसी अभिक्रिया पर ध्यान देना पड़ेगा मेरे भैया। समझ में आया क्या? आया क्या समझ में? बताओ मुझे, आई समझ में आई? आगे बढ़ जाए? बता, बढ़ा आगे? बता भैया, बढ़ जाए आगे? बढ़ जाए, ठीक है। अच्छा, वैसे बेटा एक बात मैं भूल गया आप लोगों को बताने के लिए। बेटा आप लोग इसको साथ साथ तो नोट करते हैं ना? वैसे मैं हर क्लास में शुरू में ही बता देता हूँ, आप लोग इसको साथ साथ में नोट तो कर रहे हैं ना? नोट करते जाना बेटा, नोट करते जाना। ठीक है, जितना बेटा आप यहाँ लिखोगे ना, जितना बेटा मेरे साथ आप बोर्ड पर लिखोगे ना, उतना ही आपका हाथ बोर्ड एग्जाम में चलेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आई? अब हम पढ़ते हैं बेटा दूसरा रिएक्शन। अभी बेटा हम सारी रिएक्शन पढ़ रहे हैं।
इस चैप्टर में बेटा रिएक्शन है। इस चैप्टर में रिएक्शन है, तो हम लोग रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं। बताओ समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई भैया? ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो क्या पढ़ेंगे हम। अब बेटा अम्लों के साथ क्या बेटा, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। ठीक है, अभी बताता बेटा धात्विक ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, अभी बताता हूँ बेटा धात्विक ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है बेटा, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। ठीक है, पहले बता देता हूँ कि जो धात्विक ऑक्साइड है हमारे, तो बेटा धात्विक ऑक्साइड है, बेटा धात्विक ऑक्साइड है, जो बेटा अम्ल के साथ रिएक्ट होता है, अम्ल के साथ रिएक्ट होते हैं, तो बता बेटा वो क्या बनाते हैं। अच्छा एक चीज देखो बेटा, इसमें भी धातु आ रहा है, धातु बोले तो धातु आ रहा है, इसमें भी धातु आ रहा है। तो बेटा जब धातु बेटा अम्ल से विक्रिया करता है, क्या बनाता है मुझे बताओ, आंसर बताओ बेटा विद इन 30 सेकेंड में बताओ मुझे। तो बेटा अम्ल है, धातु के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? अभी बताया था मैंने, बताओ भाई मुझे, बताओगे क्या? बताओगे क्या मुझे? जब अम्ल है बेटा, जब अम्ल है क्या करता है? भौतिक धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है? लवण बनाता है। लवण बनाता है, सबको पता है, अभी बताया था लवण बनाया था। और क्या बेटा, और क्या बनाएगा? ये ऑक्साइड है, ऑक्साइड के चक्कर में भी क्या बना देगा? ये बेटा बना देगा जल बना देगा। और क्या बना देगा बच्चों? जल बना देगा, जल बना देगा। क्या बना देगा बेटा? जल बना देगा, जल बना देगा। बोलो इतना समझ में आई क्या? आप सुनो, अभी एग्जाम्पल भी करते हैं हम लोग। ये बेटा धात्विक ऑक्साइड है, ये बेटा धात्विक ऑक्साइड है, तो ये अम्ल से विक्रिया करता है, लवण और जल बना लेता है। बताओ समझ में आई क्या? आप समझाते हैं, एग्जाम्पल देखो। धात्विक ऑक्साइड क्या होता है? धात्विक ऑक्साइड क्या होता है? जब धातु के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेती है, कोई भी धातु के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेती है, तो उसको बोलते हैं धात्विक ऑक्साइड। ये बेटा धातु है, इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से हो गई, अभी क्या बन गया बेटा? ये बन गया बेटा कॉपर ऑक्साइड। ये कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। अब इसकी हम अम्ल से विक्रिया करवा दे, HCl से ही करवा देते हैं, तो देखो क्या बनाएगा? एक तो लवण बनाएगा और एक क्या बनाएगा? जल बनाएगा। देखो बेटा Cl और Cu, Cl और बेटा Cu मिलकर पता क्या बना देंगे? Cl2 और प्लस बेटा जल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? जल निकाल लेंगे और बेटा लवण बना लेंगे। तो बेटा आपको सीधे याद करना है, ये धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से होता है, जल और लवण बना देते हैं। तो कोई भी एग्जाम्पल आ जाए ना, तो बेटा कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए ना, तो आपको क्या कर देना है? पहले जल निकाल दो, और बेटा जल निकाल दोगे तो लवण लिख दो यहाँ पर। यहाँ पर बेटा क्या है? लवण बना के लिख दो, बस बात खत्म। बताओ समझ में आई क्या? समझ में आई क्या? ये CuCl2 ये क्या? ये लवण है, और H और O मिलकर क्या बना दिया? H2O बना दिया। तो समझ में आई क्या? इसको बैलेंस भी कर लेते हैं। यहाँ पर H 2 है, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 2 H हो गए, 2 Cl है, यहाँ भी 2 Cl है, यहाँ पर Cu 1 है, यहाँ पर भी Cu 1 है। ठीक है, यहाँ पर O 1 है, यहाँ भी O 1 है। बताओ समझ में आया क्या? अरे आया क्या? समझ में आ गया? ठीक है, फटाफट नोट करो, इसे नोट करो। ठीक है, ठीक है, तो आया समझ में? कितना आ गया समझ में? देखो बेटा
इसको हमने क्या कर रखा था, इसको हमने इससे रिएक्ट करवाया। अब हमारे पास क्या बना, लवण बन गया। ये लवण का क्या नाम है बेटा, कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड है। जब बेटा कॉपर क्लोराइड बनता है ना, ठीक है, लिख देता हूं बेटा, ये कॉपर है क्लोराइड। ये बेटा कॉपर क्लोराइड बनने से, इस कॉपर क्लोराइड बनने से बेटा विलयन का रंग है वो बेटा नीला हो जाता है। विलयन का रंग है बेटा वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। नीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में, इतना आ गया समझ में। ये बताऊंगा, इसको नोट डाउन करो बेटा। ठीक है, इसको नोट करो, करो बेटा फटाफट। ठीक है, ठीक है बेटा, आ गया इतना समझ में। आप सुनो भाई, आप सुनो, एक एग्जाम्पल और ले लें। चलो ठीक है, MgO प्लस HCl क्या बना देगा, पहले तो जल निकलेगा ही, H2O। ठीक है, ये निकल गया, MgCl बचा, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ पर 2 लगेगा, MgCl2 होगा। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। तो ये हमारा क्या है, ये बेटा लवण है, और ये क्या है हमारा, ये जल है। ठीक है, इसको फटाफट नोट करो। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या, अभी तो हमने देखा अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब देखेंगे बेटा धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षार के साथ। अब क्या देखेंगे बेटा, हमें क्षारों के साथ, क्षारों के साथ जब धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवा देते हैं तो क्या रिएक्ट होता है। ठीक है, अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। फटाफट करो बेटा, फटाफट इसे करो। होगा क्या, जो इसमें हुआ वही इसमें होने वाला है। ठीक है, जब जो इसमें हुआ वही इसमें होगा। नहीं बेटा, इसमें नहीं रखा है। अब हमारा अगला टॉपिक है इसमें धात्विक है अधात्विक है, धात्विक अधात्विक। इसमें धात्विक बेटा अब हम पढ़ेंगे अधात्विक, अधात्विक जो धातु नहीं होते, अधात्विक, अधात्विक ऑक्साइडों की क्षार से अभिक्रिया। अधात्विक जो बेटा धातु नहीं होती, अधात्विक, अधात्विक ऑक्साइडों की क्षार के साथ अभिक्रिया। क्षार से अभिक्रिया, ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। देखो क्या करता है, तो कोई अधात्विक ऑक्साइड होता है, अधात्विक क्षार होता है कोई, जब वो अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्साइड ना, सुनो ध्यान से सुनना इसको। ठीक है, जब वो क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेता है तो पता वो क्या बनाता है, वो बनाता है लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है मेरे बचुआ, वो लवण और क्या बनाता है, वो जल बनाता है। इतना आया समझ में, बोला समझ में आई क्या, आई। चलो ठीक है, ये बना लेता है। एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल देख ले बेटा, अधात्विक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जैसे CO2, ये क्या है बेटा, ये अधात्विक ऑक्साइड होते हैं हमारे पास, CO2 है। ये बेटा इसकी क्रिया हम लोग, जब इसकी क्रिया बेटा हम लोग क्षार से करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवा देते हैं, तो क्या बनता है, तो बेटा आप लोगों के पास बनता है लवण और जल। तो जल तो बनेगा ही इसमें, H2O, जल बन गया। क्या निकाल दिया हमने, H2O निकाल दिया। ठीक है, अब इसमें क्या बनेगा, ये रिएक्शन बेटा मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी करवाई है और इसमें भी करवाई है। जब बेटा आपका ये क्या है बेटा, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना जो बेटा हम इस पर क्या कर लेते हैं, CO2 से रिएक्ट करवाते हैं, जो बेटा हम लोग पेंट करते हैं बिल्डिंग पे। ठीक है, गीला होता है और वायुमंडल में हमारी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जब बेटा वो उससे रिएक्ट कर लेते हैं, दोनों आपस में क्रिया करके वो लोग क्या बना देते हैं, एक बेटा हार्ड चीज बना देते हैं जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि बेटा जो हम लोग पेंट करते हैं वो आसानी से जम जाता है और सुंदर चमकने लगता है। बताओ समझ में आई क्या? अरे आई है। चले आगे, इतना आया समझ में। ये क्या है हमारा? बेटा कैल्शियम कार्बन, कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये तो जल है, सब जानते हैं, जल ही जीवन है, सब जानते हैं, ठीक है। ये सब जानते हैं, क्या जानते हैं? ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं भाई, ठीक है। बताओ मुझे, इतना आया समझ में? ना आया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, आया क्या समझ में इतना? तो बेटा आज की क्लास में बस हम इतना ही करने वाले हैं। आज बेटा मैंने आपको क्या बताया, हम लोगों की अभिक्रियाएं चल रही हैं, ठीक है। कल हमने धातु की पढ़ी थी, धातु की कार्बोनेटों की पढ़ी थी। आज बेटा हमने अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया पढ़ी है, उदासीन अभिकरण अभिक्रिया पढ़ी है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और बेटा हम लोगों ने क्या किया? धात्विक ऑक्साइड की क्षार से अभिक्रिया, इतनी चीजें हमने कर ली है, ठीक है। आई होप कि बेटा सभी के समझ में आया हो। जिस भी बच्चे के समझ में आया है या कोई भी डाउट हो तो एक बार प्लीज कमेंट में जरूर कर दे, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। तो बेटा अम्ल और क्षारक को हम जल में मिला देते हैं तो किस तरह में पता चलता है कि ये अम्ल है और ये क्षार है। हालांकि मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, पर फिर भी अब हम लोग उसको बेटा डीपली तरीके से पढ़ने वाले हैं कि जब हम लोग अम्ल या क्षार को जल में मिला देते हैं तो भाई हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लवण है, ये क्षार है, ये अम्ल है। तो बेटा हम लोग किसी भी यौगिक को देख कर बता देंगे कि ये बेटा अम्ल है और ये क्षार है, ठीक है बच्चों। तो फिर आज की क्लास को हम यहीं पे ही सस्पेंशन के मोड पर भाई रोक देते हैं, फिर हम इसी कहानी को बेटा अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। बताओ समझ में आया इतना? ठीक है। और वीडियो को बेटा लाइक कर दो, प्यार वाला बटन दबाते रहो, अपना प्यार दिखाते रहो और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जो भी आपके मस्ती ग्रुप्स होते हैं, स्कूल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उन सब पर बेटा आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे बेटा ऐसे नॉलेज उन बच्चों के पास भी चली जाए, ठीक है, और वो भी आसानी से गेन कर सके, लॉजिक सीख सके, कोई भी उन्हें बेटा पढ़ने में दिक्कत ना आए। क्योंकि बेटा आप केमिस्ट्री से डर रहे हैं तो आप इस क्लास में आइए, क्लास को पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, तो बेटा आपका जो फियर है, तो केमिस्ट्री से आपको फियर है, वो फियर आपको बहुत जल्दी ही निकल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।